दोस्तों अभी ये पोर्टल आपको एकदम ब्लैंक नजर आ रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन किया है। ट्रेडर को अगर सिस्टम में एंट्री करनी है तो वो कैसे करेगा, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स की यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट, तो कस्टमर अगर आपके बहुत सारे हैं तो आप सेटिंग में जाके कस्टमर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट मास्टर में जाके कस्टमर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक एक्सेल की फाइल ही आपसे मांगेगा। राइट, सैंपल फाइल इसके अंदर दी हुई है, आप यहां से डाउनलोड करके उस फाइल को फिल करके यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत ही कस्टमर है जो आपको ऐड करनी है, वन बाई वन ऐड करनी है, तो आपका सिंपल तरीका है कि आप अकाउंट्स में जाएंगे। यहां बाय डिफॉल्ट कुछ कोड आप देखेंगे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये अगर आपका सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस नाम से अगर आपको कोई भी कोड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंडेटरी कोड है कुछ, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको कस्टमर क्रिएट करना है, आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहां पर एक बढ़िया चीज दी हुई है कि जब भी आप कस्टमर क्रिएट करेंगे ना, तो उस कस्टमर की आपको यहां पर क्या होगा, आप अगर उसका जीएसटीआईएन नंबर है तो आप जीएसटीआईएन नंबर डाल के सर्च कर सकते हो, और सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो नंबर दिखा देगा। जैसे मैं यहां एक डिटेल आपको डाल के दिखाता हूं। ये मैंने एक जीएसटी नंबर इसमें डाला है, अब इसको सर्च करते हैं एंटर करके, तो आप देखेंगे इसने डिटेल पिक कर ली है। इसने जिप कोड, एड्रेस, नेम उठा लिया है, बट कॉन्फिडेंशियल है इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है अभी। बट ये डिटेल ऑटो पिक करता है ये गवर्नमेंट के पोर्टल से, तो गवर्नमेंट के पोर्टल से कनेक्टेड है। आप जब भी जीएसटीआईएन नंबर डालेंगे, चाहे नया कस्टमर ऐड करें, नया वेंडर ऐड करें, वो आपको जो है डिटेल को ऑटो पिक करेगा। देन मैं इसको सबमिट करूंगा, आप देखेंगे मैसेज आ गया, कस्टमर डिटेल सेव सक्सेसफुली। राइट, कस्टमर मेरा एक ऐड हो गया है, तो मैंने अमित जैन के नाम से कस्टमर ऐड कर लिया है। राइट, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप ट्रेडर है, आपको अपने गुड्स इसमें एंटर करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस गुड्स में आप ट्रेड करते हैं वो गुड्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे। तो अगर आपके कुछ गुड्स है तो आप वन बाई वन एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बहुत सारे गुड्स है तो अगेन इंपोर्ट मास्टर, सेटिंग में आके इंपोर्ट मास्टर, यहां पर आप इंपोर्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। सैंपल फाइल यहां पर दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस फाइल दी हुई है, आप इसको डाउनलोड करके अपने गुड्स की पूरी डिटेल इसमें डाल के आप सीधा इसमें इंपोर्ट कर दीजिए। सारे गुड्स इसके अंदर एक साथ चले जाएंगे। वन बाई वन करना है तो गुड्स सेक्शन में आएंगे, गुड्स सेक्शन में आने के बाद प्रोडक्ट्स में आएंगे। आप प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, आइटम का मुझे नाम डालना है, सपोज क्रीम मैंने डाला। राइट, एचएसएन कोड इसका जो भी है आप वो अपना एचएसएन कोड डालेंगे। प्रोडक्ट कोड मैंडेटरी नहीं है, अपने हिसाब से आप कुछ मेंटेन करना चाह रहे हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यूनिट कोड आपको किस मेजरमेंट में आपका यूनिट जो है जाना जाता है वो आपको डालना है, बॉक्स में, बॉटल में, बंचेस में, किस में है, ड्रम में। तो मैं इसको बॉटल कर देता हूं। टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप इसमें ले लीजिए। सेलिंग प्राइस विद टैक्स, सेलिंग प्राइस विद टैक्स क्या है, सपोज आपका गुड्स जो है 100 रुपए का बिकता है, तो आप कहते हैं जी 100 रुपए का मेरा गुड्स इंक्लूडिंग टैक्स बिकेगा, तो आप यहाँ पे 100 डाल दीजिए, वो टैक्स और बेस प्राइस को अलग अलग अपने आप कर लेगा। तो आप देखिए 100 रुपए का अगर आपका गुड्स है जो आप सेल करेंगे, अगर 12% का इस पर टैक्स लगता है तो सेल प्राइस 89.29 रहेगा। राइट, ये केवल एक इन्फॉर्मेटरी फील्ड है, आप चाहे तो सीधा सेल प्राइस डाल सकते हैं जो अपना बेस प्राइस है। आप सपोज कहते हैं कि बेस प्राइस मेरा 100 रुपए रहेगा और इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो आप सेल प्राइस में सीधा प्राइस डाल दीजिए। तो ये एक रिवर्स कैलकुलेशन के लिए सेल प्राइस विद टैक्स दिया हुआ है, अदरवाइज इसका आगे इनवॉइस रेस करने से कोई लेना देना नहीं है। राइट, एमआरपी अगर आप डालना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। मैंने एमआरपी 150 डाल दिया है। सेस अगर आपके गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको डालना है, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन सबमिट करेंगे हम। सबमिट करेंगे तो गुड्स सेव हो जाता है। तो आप वन बाई वन यहां से ऐड भी कर सकते हैं या सेटिंग में जाके इंपोर्ट में जाके आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो गुड्स का मेरा सेक्शन रेडी है सेल के लिए। अब मैं पहला इनवॉइस अपना रेस करूंगा। इनवॉइस रेस करने के लिए मुझे क्या करना है, सेल्स में जाना है, इनवॉइस पे क्लिक करना है। राइट, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी इनवॉइस की लिस्ट आ जाएगी यहां पर, जो भी पुराने इनवॉइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं इसलिए ये लिस्ट ब्लैंक है। जनरेट इनवॉइस, मैं इनवॉइस को जनरेट करूंगा पहला। तो दोस्तों इनवॉइस रेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट कस्टमर। जो भी कस्टमर आपने क्रिएट किए हैं ऑलरेडी, आप उनका नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा। लाइक इसके अंदर मैंने कस्टमर क्रिएट किया हुआ है अमित जैन के नाम से, मैंने अमित जैन डाला, तो देखिए अमित जैन, इसमें जितने भी अमित से होंगे वो सारे मेरे को लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा। जो भी जिस कस्टमर पे मेरे को रेस करना है वो मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लूंगा। इनवॉइस नंबर ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखा देगा। उस कस्टमर से अगर कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस इनवॉइस रेस करते टाइम, तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा। राइट, उस कस्टमर से अगर कुछ इस इनवॉइस से पहले कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके लेजर में, तो वो आपको यहां नजर आ जाएगा। इनवॉइस डेट दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आज की पिक कर लेता है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहां पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। देन डेट ऑफ सप्लाई जनरली सेम होगी, बट अगर आपको लगता है कि आपकी डेट ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट के से डिफरेंट है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ट्रांसपोर्ट मोड
ट्रांसपोर्ट मोड आप यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट मोड यहाँ से आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको एनए छोड़ दीजिए। व्हीकल नंबर अगर आपको यहाँ पर डालना है, सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, तो आप व्हीकल नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, राइट। देन इनवॉइस की डिटेल डालनी है यहाँ पर, राइट। इनवॉइस की डिटेल डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मैंने प्रोडक्ट क्रिएट किए हुए हैं, राइट, वो प्रोडक्ट का जब मैं नाम यहाँ टाइप करना शुरू करूंगा तो मेरे को वो इनवॉइसेस की डिटेल दिखाना शुरू कर देगा, राइट। लाइक मैंने यहाँ टाइप किया क्रीम, तो मैंने एक प्रोडक्ट अभी इसमें ऐड किया था क्रीम, तो क्रीम और उसका स्टॉक दोनों दिखाएगा। अभी स्टॉक इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट जो क्रिएट किया है वो रिसेंटली अभी इसमें क्रिएट किया है। मैंने इस पर क्लिक किया और जब मैं टैब करूंगा या अगले कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये क्रीम मेरे को दिखा देगा। देन मेरे को इस पर क्वांटिटी सपोज मेरी 10 है, राइट। उसके बाद मेरा टैक्स रेट 12% है। मैं चाहूं तो यहां से टैक्स रेट को चेंज कर सकता हूं। मेरे को HSN कोड जो मैंने मास्टर में डाला है प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम वो मेरे को दिखा रहा है। मैं चाहूं तो यहां पे इसको चेंज कर सकता हूं, राइट। सेल्स की परसेंटेज मैंने जो डाली होगी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है वो डालनी है। अगर मैं चाहूं तो इसको यहां पे चेंज कर सकता हूं। रेट, मेरे प्रोडक्ट का रेट क्या है, उस पर अगर मेरे को कोई डिस्काउंट देना है, और टोटल अमाउंट क्या है, वो अमाउंट मैंने इसमें डाला 100 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए 10 क्वांटिटी का 1000 रुपया होता है। 12% से 120 रुपए, 1120 रुपए इसने पूरा अमाउंट आपको दिखा दिया है कि टोटल इनवॉइस का अमाउंट 1120 है। और नेक्स्ट लाइन इसने क्रिएट कर दी है। अगर आपको और भी प्रोडक्ट का इनवॉइस कटना है तो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक लाइन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता जाएगा। जब आपको लगे आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है इनवॉइस क्रिएट करते टाइम आपने देखा कि वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट में नहीं है, आप क्रिएट करना भूल गए, तो उस प्रोडक्ट को आप यहां से डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आपको सेव और प्रिंट, अगर आपको इनवॉइस का भी प्रिंट निकालना है तो आप सिंपल इसके प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अभी प्रिंट नहीं निकाल रहा है तो आप एग्जिट कर दीजिए। हम सेव और प्रिंट करके देख लेते हैं। हमने जैसे ही सेव और प्रिंट किया, ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू रेज दिस इनवॉइस, वंस इट इज रेज्ड इट कैन नॉट बी एडिटेड। क्योंकि इनवॉइस एक बार हो गया, बन गया, तो वो एडिट नहीं हो सकता, बट हाँ आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप नो कर सकते हैं, यस यस सेव इट, ओके इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। ये पूरा आपका गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एग्जैक्टली इनवॉइस रेज हो गया है। CGST SGST चार्ज होना चाहिए था इस पर, HSN, टैक्स रेट, आइटम का नेम, आपकी डिटेल, आप जिसको माल भेज रहे हैं उसकी डिटेल, आपको इनवॉइस प्रिंट ओरिजिनल करना है, डुप्लीकेट करना है, ट्रिप्लीकेट करना है, राइट। तो अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। नीचे समरी भी दी हुई है। तो इस तरह से आप अपने इनवॉइस को रेज कर सकते हैं, राइट। इनवॉइस रेज करने के बाद देखेंगे लिस्ट में आपको यहां दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों सेम यही प्रोसेस है। अगर आपको परफॉर्मा इनवॉइस रेज करना है, आप परफॉर्मा इनवॉइस भी रेज कर सकते हैं। सेम गुड्स का डिलीवरी चालान आपको जनरेट करना है। जैसे इनवॉइस जनरेट किया था एग्जैक्टली वही प्रोसेस डिलीवरी चालान का है, बट डिलीवरी चालान की सिस्टम में कहीं पर भी एंट्री नहीं होती। जैसे इनवॉइस जब मैंने रेज किया है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी होगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने अकाउंटिंग एंट्री कर दी है, बट इसकी कहीं एंट्री नहीं होती, इसकी कहीं एंट्री नहीं होती। तीसरा इसके अंदर क्या है दोस्तों, शिपिंग डिटेल क्या है। तो शिपिंग डिटेल केवल उस केस में काम आएगा जब आपको बिलिंग किसी और को करनी है और शिपिंग आपको किसी और को करनी है। ऑर्डर आया आपके पास ए से, माल भेजना है आपको बी से, तो आपको बी की डिटेल जब ऐड करनी है तो आप शिपिंग डिटेल में यहां से ऐड करेंगे, राइट, यहां से ऐड करेंगे। दूसरा एक शॉर्टकट भी है, आप जनरेट इनवॉइस में जाके भी शिपिंग डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां से शिपिंग डिटेल, इनवॉइस जनरेट करते टाइम ही शिपिंग डिटेल यहां से आप डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास शिपिंग डिटेल ऐड करने के लिए। तो दोस्तों दूसरा मैं बात करूंगा कि हमें अपनी परचेजेस कैसे बुक करनी है, राइट। परचेजेस बुक करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना वेंडर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज मेरी किसी ना किसी वेंडर से आएगी, या दूसरा तरीका यह है कि मेरे पास परचेज जो आएगी मेरे पास कैश में आएगी, राइट। कैश या बैंक के थ्रू मैं अपनी डायरेक्ट परचेज करूंगा। तो अगर कैश या बैंक के थ्रू करूंगा तो कैश या बैंक का मुझे अकाउंट ऐड करना पड़ेगा इसमें। और अगर मेरे वेंडर से परचेज हुई है, GST नंबर पे मैं परचेज करके लाया हूं, तो मुझे उसको वेंडर का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा। वेंडर क्रिएट करना है तो वेंडर पे मुझे यहां क्लिक करना है। वेंडर पे क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, वेंडर का GSTN नंबर डालूंगा। तो वेंडर का यहां मैं GSTN नंबर डालूंगा और यहां क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वेंडर की डिटेल फेच कर लेगा, उसका एड्रेस, राइट, उसकी डिटेल्स जो GST पोर्टल पे है वो डिटेल ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। और अगर आप कहते हैं ऑटोमेटिकली मुझे नहीं लानी है तो आप यहां पर डायरेक्टली टाइप करके सर्च का बटन मत दबाइए और वही आप एज इट इज सेव कर दीजिए, राइट। अगर आप श्योर है कि वो डिटेल ठीक है तो मैं एक वेंडर की एक डमी डिटेल डाल देता हूं। क्योंकि मैं डमी डिटेल डाल रहा हूं, ये सिस्टम से मैच चेक नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं यहां क्लिक नहीं करूंगा। एंड देन सबमिट किया तो व्यू वेंडर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया मेरे पास मैसेज। अब मैं रेडी हूं अपना पहला परचेज का इनवॉइस बुक करने के लिए। परचेज का इनवॉइस बुक करने के लिए मुझे क्या करना है, गुड्स में जाना है, गुड्स में परचेज में जाना है। परचेज में बुक परचेज करूंगा मैं। परचेज अगर रिटर्न है तो रिटर्न पे करूंगा, बुक परचेज करूंगा पहले मैं।
दोस्तों परचेज बुक करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना वेंडर डालना है। वेंडर का नेम जो मैंने ऑलरेडी एक वेंडर ऐड किया है अभी, वो मैं डाल देता हूं, ABC एंड कंपनी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इनवॉइस नंबर ये मुझे डालना पड़ेगा कि मेरा इनवॉइस नंबर क्या है जिस पर मैं परचेज बुक कर रहा हूं, तो 123ACS, राइट। तो मैंने ये इनवॉइस नंबर डाल दिया। इनवॉइस की डेट, जो भी मेरे इनवॉइस की डेट है, पुराने से पुरानी डेट में सिलेक्ट कर सकता हूं उसमें, क्योंकि कई बार पुराने इनवॉइस भी मेरे पास आते हैं। रिसीव किस दिन हुआ है गुड्स, वो मुझे यहां डालना है। रिसीव डेट से ये परचेज रिपोर्ट रेडी करेगा, क्योंकि जीएसटी में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो रिसीव डेट से मिलता है, इनवॉइस डेट से नहीं मिलता, राइट। परचेज टाइप आपने किससे परचेज किया, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड। अगर आप ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर डालना चाहते हैं तो ओपनिंग स्टॉक यहां के थ्रू डाल सकते हैं। इंपोर्ट, राइट, आपने बाहर से अगर खरीदा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं रेगुलर रखता हूं इसको। योर जीएसटी नंबर मेंशन्ड इन इनवॉइस, यस। अगर आपका इनवॉइस नंबर, अगर आपका जीएसटी नंबर इनवॉइस में मेंशन्ड है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ये यस ही हो। अगर नो है तो आपको पहले अपना इनवॉइस चेंज करवाना पड़ेगा वेंडर से बात करके, अगर आपकी जीएसटी नंबर पे इनवॉइस रेज नहीं हुआ है। अपलोड इनवॉइस, यहां से आप अपना इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, राइट। यहां से आप अपना इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। फ्यूचर में आप चाहें तो आपको फिजिकल रिकॉर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल रिकॉर्ड को खोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा परचेज में आएंगे और यहां से अपना इनवॉइस पुराना देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर अभी एक इनवॉइस अपलोड कर देता हूं। मैंने एक एक्सेल का लोगो है मेरे पास, मैंने वो अपलोड कर दिया है सो दैट मैं आपको दिखा पाऊं। ये एक्चुअल इनवॉइस तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं। एंड देन मुझे आइटम की डिटेल डालनी है। आइटम की डिटेल क्या है मेरी, जो मेरी आइटम इसमें ऑलरेडी एडेड है। तो मैंने एक आइटम ऐड किया था क्रीम, मैंने क्रीम ले लिया। क्वांटिटी मेरी कितनी सेल हुई है, सपोज 5 सेल हुई है। HSN, परचेज कैटेगरी मेरी इनपुट क्रेडिट अलाउड है या कुछ और है। ये कुछ और होगी तो क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। अगर इनपुट क्रेडिट अलाउड आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपको क्रेडिट अलाउड होगा, राइट। तो अगर आपकी कुछ और कैटेगरी तो आप चूज कर सकते हैं, जनरली इनपुट क्रेडिट अलाउड होगा आपके केस में, राइट। टैक्स का रेट जो भी आपका है बाय डिफॉल्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम आपने लिया था वो इसमें दिखा रहा है। आप चेंज करना चाहें यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। सेस का अगर आपने कुछ रेट है आपके प्रोडक्ट पे नॉट एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं इसको। जो आपके आइटम का रेट है वो जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम है वो लिया होगा, वो यहाँ पर ये पिक कर रहा है ऑटो। अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट देना है कस्टमर को वो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। अदरवाइज इसने कैलकुलेट कर दिया है कि 5 क्वांटिटी है, 100 रुपीज पर आइटम के हिसाब से 500 रुपीज का प्लस 12% टैक्स रेट 60 रुपीज, 560 रुपीज का टोटल इनवॉइस रेज हो गया। मैं सिंपल इस इनवॉइस को सेव करूंगा और सेव करने के बाद देखेंगे ये लिस्ट आ गई है। मैं इसको व्यू परचेज कर सकता हूं अगर मेरे को व्यू करना है। ये मेरे को डिटेल दिखा देगा। मेरे को इनवॉइस अगर दोबारा वो इनवॉइस देखना है जो मैंने अटैच किया था वो देखेंगे। मैंने एक्सेल का लोगो डाला था इसलिए ये एक्सेल का लोगो दिखा रहा है, राइट। अगर मेरे पास कुछ बिल्स आते हैं, कुछ प्रोफेशनल फीस लिए है मैंने, कुछ हाउसकीपिंग का आइटम मंगाया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के मेरे बिल है या कुछ और मेरे खर्चे हैं जिसके मेरे को बिल बुक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सर्विस एंड एक्सपेंस में जाऊंगा। सर्विस एंड एक्सपेंस में परचेज एंड एक्सपेंस में जाके बुक करूंगा। परचेज एंड एक्सपेंस में ऐड न्यू, ऐड न्यू में मेरे को क्या बोलता है, वेंडर का नाम। वेंडर का नाम हमने एक ऑलरेडी वेंडर क्रिएट किया हुआ है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इनवॉइस नंबर 6789 में डाल देता हूं। इनवॉइस की डेट, जो भी मेरी इनवॉइस की डेट है वो मैं डाल देता हूं। रिसीव डेट बाय डिफॉल्ट ये सेम ले लेता है, आप इसको चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। देन परचेज टाइप रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप डाल दीजिए। जीएसटी नंबर मेंशन्ड इन इनवॉइस, यस नो, राइट। जनरली ये यस होना चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। यहां पर जो भी आपने सर्विस परचेज, जो भी आपने अदर देन ट्रेडिंग गुड्स जो भी आपने खर्चे किए हैं वो आप खर्चे की यहाँ पर डिटेल डालेंगे। खर्चे की डिटेल डालेंगे, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डालेंगे। एसएससी कोड जो भी है वो आप डालेंगे, 4 डिजिट मैंडेटरी है इसमें। परचेज की कैटेगरी डालनी है, इनपुट आपको अलाउड है नहीं है इस पे क्रेडिट, सपोज इनपुट क्रेडिट अलाउड है। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है कि ये जो आइटम आप डाल रहे हैं वो आपके पीएनडल के किस हेड को हिट करेगा, किस आइटम से रिलेटेड है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डालूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं किया है अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो मैं अकाउंट्स में जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं या एड नेचर ऑफ पेमेंट में, यहीं से एड नेचर ऑफ पेमेंट में अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं। अकाउंट नेम मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ग्रुपिंग मेरी एक्सपेंस में चला जाएगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ, अगर मान लो मिड ऑफ ईयर में एंट्री कर रहा हूं, जनरली पीएनडल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बट मिड ऑफ ईयर में कर रहा हूं और जो पार्ट है मेरा 1 अप्रैल से जब मैं एंट्री करनी सिस्टम में शुरू कर रहा हूं तब तक का मुझे इसमें खर्चा डालना है, तो वो मैं उसे ओपनिंग बैलेंस में से डाल सकता हूं। अदरवाइज पीएनडल में जनरली ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। कुछ रिमार्क डालना है इस अकाउंट से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव अकाउंट, राइट। अकाउंट सेव हो गया सक्सेसफुली। देन मैं यहां से नेचर ऑफ पेमेंट, अब मैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करूंगा तो मेरे को ड्रॉप डाउन में दिखा देगा जो भी खर्चे, इससे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। रेट 18%, अगर इस पे क्रेडिट मिलेगा तो कितना चार्ज हुआ है बिफोर जीएसटी, मेरे से 1000 रुपए का बिल आया है, टोटल 1180 रुपए का बिल है। यहां पर मैं अपलोड इनवॉइस भी कर सकता हूं, जो भी इनवॉइस मेरे को अपलोड करना है। सपोज मैंने यहां पर क्लिक किया और मैंने एक इनवॉइस नहीं है मेरे पास, मैं एक सैंपल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट
एक मेरे पास लोगो पड़ा है, राइट, तो वो लोगो मैं यहां पर डाल देता हूं, वो आपको नजर आएगा। सपोज आपका इनवाइस है तो वो इनवाइस नजर आएगा। सेव इनवाइस, इनवाइस सेव सक्सेसफुली। यहां पर आपको इनवाइस की पूरी लिस्टिंग नजर आ जाएगी, जितने आपने इनवाइसेस बुक किए हैं, जितने खर्चे बुक किए हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। और आपको उसको आप उसको फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप व्यू इनवाइस पे क्लिक करेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं, जो अटैचमेंट है वो आपको अटैचमेंट यहां पर दिखा देगा। आइए दोस्तों समझ लेते हैं सिस्टम में आपको अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल, या तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में, राइट, तो वन टाइम आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाके ना इंपोर्ट मास्टर में अपना प्रोडक्ट्स, कस्टमर और वेंडर, इन तीन चीजों के मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको कस्टमर वेंडर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आपको वन बाय वन अकाउंट क्रिएट करने हैं तो आपको यहां पर अकाउंट्स में जाना रहेगा। अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड कस्टमर, अगर आप कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, राइट, कस्टमर की आप बेसिक डिटेल यहां पर डालेंगे और सबमिट करेंगे, कस्टमर ऐड हो जाएगा। राइट, कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप यहां पर सिंपल जीएसटी नंबर डाल के सर्च करवा सकते हैं। जब आप जीएसटी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे और आपका जीएसटी नंबर ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पोर्टल से डेटा उठा के यहां पर आपको जो बेसिक फील्ड है, लाइक कस्टमर का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका पिन कोड है, वो बेसिक डिटेल, उसकी स्टेट है, वो एड्रेस आपका सिस्टम जो है गवर्नमेंट के पोर्टल से उठा के आपको ऑटो फिल करके दे देगा। दूसरा, वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको वेंडर वाला फॉर्म भरना है, राइट। यहां पर आप वेंडर की डिटेल डालिए, आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वेंडर की बेसिक डिटेल आपको दिखा देगा, राइट, सेम कस्टमर की तरह। सेकंड, आपको अदर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, ऐड अदर अकाउंट्स। कस्टमर वेंडर के अलावा कुछ और अकाउंट क्रिएट करने हैं, ऐड नेम। क्या करना है, सपोज सबसे पहले एक बैंक का क्रिएट करते हैं, तो HDFC बैंक, राइट। सब ग्रुपिंग इसकी क्या होगी, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। ग्रुपिंग करंट एसेट्स में जा रहा है, मेन हेड इसका एसेट्स है। इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है, आप वो भी डाल सकते हैं। सपोज 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 1 लाख रुपए का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, राइट। कुछ इस अकाउंट से रिलेटेड रिमार्क डालना है, वो डाल सकते हैं। कुछ रेफरेंस नंबर है, लाइक अकाउंट नंबर वगैरह मेरे को अपने रेफरेंस के लिए सिस्टम में डालना है, वो मैं अकाउंट रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैं इसको सेव कर सकता हूं, राइट। मुझे और अकाउंट क्रिएट करने हैं, ऐड अकाउंट। सपोज एक कैश का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, सब ग्रुपिंग होगी इसकी कैश एंड बैंक, राइट। ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। कैश का ओपनिंग बैलेंस सपोज 10,000 का है मेरे पास, एंड देन सेव। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसमें अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है। अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए आप देखेंगे पास व्यू एंट्री का ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर 4 ऑप्शन नजर आएंगे, कैश बैंक रिसीट, कैश बैंक पेमेंट, कैश बैंक टू बैंक, जनरल एंट्रीज। कैश बैंक रिसीट में जो भी आपकी बैंक की रिसीट्स है या कैश में रिसीट आई है वो आप यहां बुक करेंगे। पेमेंट में कैश और बैंक से रिलेटेड जो पेमेंट्स आपने कैश या बैंक से कोई पेमेंट की है वो आप यहां बुक करेंगे। कैश बैंक टू बैंक में क्या है कि आपने बैंक से कैश निकाला या बैंक में कैश जमा किया, राइट, वो आप यहां पे बुक करेंगे। और जनरल एंट्री के थ्रू आप अपनी जनरल एंट्रीज, नॉर्मल अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज बुक करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कैसे करना है। कैश बैंक रिसीट में आपको क्या करना है, कैश बैंक रिसीट बुक करने के लिए आपको ऐड कैश रिसीट सबसे पहले करना है, राइट। ऐड कैश रिसीट, ऐड कैश रिसीट में सिंपल है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, कहां से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड इन, किससे अमाउंट रिसीव हुआ वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। और जिस अकाउंट में रिसीव हुआ है, कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट दिखाएगा यहां पर। ये मैंने ऑलरेडी कैश और HDFC बैंक 2 क्रिएट किए थे, ये 2 ही अकाउंट दिखा रहा है यहां पर। तो रिसीव मेरा कहां हुआ है और किससे रिसीव हुआ है। सपोज मेरा ABC एंड कंपनी मेरा वेंडर है या मेरा कस्टमर है अमित जैन, इससे मेरे को रिसीव हुआ कितना, 10,000 रुपए, राइट। मेरे को और भी पैसे रिसीव हुए, सपोज किसी से मैं एक साथ एंट्री बुक कर सकता हूं। मेरे को ABC एंड कंपनी से पैसा बुक हुआ जो कि मेरा वेंडर है, 1,000 रुपए। वेंडर से नॉर्मली पैसा आता नहीं है, बट यहां मान लेते हैं अकाउंटिंग एंट्री आप कर सकते हैं। कहां पे रिसीव हुआ, सपोज कैश में देखी गया है मेरे को पैसे, मैं कैश सेलेक्ट किया, कितना टोटल 11,000 रुपए, राइट। किस दिन रिसीव हुआ, मेरे को एंट्री का डेट डालनी है, सपोज 4 मई, एंड अगर कुछ रिमार्क डालना है एंड देन आपको सेव करना है। अब देखिए एक एंट्री आपकी यहां पर बुक हो गई है। आपको फ्यूचर में कभी व्यू करना है आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गलती से एंट्री हो गई, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। आपको ये वाउचर नंबर जनरेट हो गया है और ये आपकी इसमें डेट आ रही है। दूसरा, कैश बैंक पेमेंट, सेम कैश बैंक पेमेंट का प्रोसेस है। ऐड कैश पेमेंट, ऐड कैश पेमेंट में आपको कैसे करना है, आपको आप अमाउंट पेड फ्रॉम, आपने जो पेमेंट किया है वो कहां से पे किया, आपने कैश में पे किया HDFC बैंक, आपके मल्टीपल बैंक है, आप मल्टीपल बैंक ऐड कर सकते हैं अकाउंट्स में जाके, राइट। तो सपोज आपने कैश में पे किया, आपने किसको पे किया है, सपोज आपने कुछ परचेज किया है गुड्स, राइट। डायरेक्टली आपने एक्सपेंस की एंट्री बुक करनी है, आप कर सकते हैं। बट
एडवाइजेबल यही है कि अगर आपने कुछ परचेज किया है तो क्योंकि उसमें जीएसटी का क्रेडिट भी आपका इन्वॉल्व होगा, तो आप डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए, वो आपको गुड्स में जाके परचेज के थ्रू करनी है या सर्विस एंड एक्सपेंस में जाके परचेज के थ्रू करनी है। जहां पर भी जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट है वो आप डायरेक्ट परचेज मत बुक कीजिएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, एग्जांपल भी मैं इसका नहीं देता। सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने दिया और इसमें कोई जीएसटी भी इन्वॉल्व नहीं है मेरा, राइट। तो कैश में मैंने कितने का 1000 रुपए का जीएसटी का अमाउंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, राइट। किस दिन मैंने पे किया है, सपोज 11th of May, being electricity bill paid for May 2020 and then save। तो आपको एंट्री यहां पर नजर आ जाएगी, आपको व्यू करना है व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना है गलती से हो गया डिलीट कर सकते हैं। कैश बैंक टू बैंक में आपने बैंक से कैश निकाला है, बैंक में कैश जमा किया, कैश बैंक टू बैंक पे आएंगे, ऐड एंट्री करेंगे। यहां पर दोनों तरफ आपको कैश और बैंक के अकाउंट दिखाएगा और कोई अकाउंट नहीं दिखाएगा, राइट। तो पूरा चेक रखा हुआ है कि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। आपने सपोज अमाउंट ट्रांसफर डिपॉजिट फ्रॉम, कहां से आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है, राइट। आपने कैश निकाला है, अमाउंट ट्रांसफर डिपॉजिट इन, कहां पर आपने जमा किया है, आपने एचडीएफसी बैंक में जमा किया है। कितना पैसा जमा करवाया, 10,000 रुपए। इस दिन आपने जमा करवाया, वो आपको डेट बतानी है, 13th of May। सेव, आपका सेव हो गया। आप व्यू करना चाहे एंट्री को व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। देन सेम जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री के अंदर ऐड जर्नल एंट्री, यहां पर भी सेम प्रोसेस है, बट आप यहां पर आपको दोनों तरफ सारे अकाउंट दिखाएगा, राइट। यहां पर आपको जो अकाउंट सिलेक्ट करना है वो आप अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल एंट्री आपको करनी है, आपको सपोज एक टैक्स की एंट्री करनी है आपको, राइट। आपको जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है उसको जीएसटी पेबल में शिफ्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जीएसटी पेबल को मैं डेबिट करूंगा। जीएसटी जो मेरा पेबल है, सपोज 1000 रुपए का मेरा इनपुट पड़ा हुआ है और मैं क्रेडिट इसको करूंगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो है मेरा आईटीसी जो है उसको मैं क्रेडिट करूंगा 1000 रुपए से और मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा इनपुट को पेबल में, एंड देन सेव। आपकी वो एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री करनी है आप यहां से कर सकते हैं, राइट। मेरे को उस एंट्री को व्यू करना है, मैं व्यू कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं सिस्टम के अंदर किस किस तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स और डाउनलोड्स, कुछ रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो डाउनलोड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। डाउनलोड के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है जीएसटीआर 2A पोर्टल से, जो आप डाउनलोड करते हैं वो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स में डाउनलोड्स में जीएसटीआर 2A में जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहां पर अपना जीएसटी नंबर बताना पड़ेगा और अपना यूजर नेम बताना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना यूजर नेम यहां पर डालना है। वन टाइम आप यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद सिस्टम इसको सेव कर लेगा, दोबारा आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन सबमिट। सिस्टम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और जब सिस्टम वेरीफाई हो जाएगा, आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी, तो वो आपको एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी आपको जीएसटी पोर्टल से आएगा, बेसिकली जीएसटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगा। वो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वहां से जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहां पर डालना है। एंड देन ओटीपी डालने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। ओटीपी वेरीफाई होगा और ओटीपी वेरीफाई हो गया है तो ये आपको इस विंडो पे ले आएगा। यहां से आप अपनी 2A डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको B2B क्रेडिट डेबिट नोट, B2BA, B2B बेसिकली अमेंडमेंट, जो भी आपको डाउनलोड करनी है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। आप टाइप पे सिलेक्ट करते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, राइट। जो भी आपको निकालनी है, मंथली मैं कहता हूं तो ये मेरे से मंथ पूछता है, फाइनेंशियल ईयर पूछता है। अगर मैं क्वार्टरली बोलता हूं तो ये मेरे से क्वार्टर पूछता है और आगे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, राइट। और अगर मैं इसको ईयरली बोलता हूं तो ये मंथ हटा देता है, क्वार्टर हटा देता है और ये मेरे से सीधा फाइनेंशियल ईयर पूछता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की। पूरे साल की 2A आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करना है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो रिपोर्ट्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, क्रेडिट डेबिट नोट, वाउचर्स है, अदर रिपोर्ट्स है। ट्रायल बैलेंस में एक बार देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, आपको केवल सिंपली पीरियड सिलेक्ट करना है, किस पीरियड का आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, राइट, और सबमिट करना है। ये स्क्रीन पे आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। आपको एक्सपोर्ट करना है, आप यहां से क्लिक करके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स क्या है दोस्तों, सपोज मैं एक रन करके दिखाता हूं, 1/5/2020 से 31/5/2020। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, एक फाइल डाउनलोड हो जाती है मेरे सिस्टम पे। ये फाइल क्या आपको करेगी, ये फाइल उस पीरियड के अंदर कैसा भी, किसी भी तरह का, चाहे इनवॉइस रेज हुआ है, चाहे परचेज हुई है, चाहे आपने अकाउंटिंग एंट्री की है, कैसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन की है, वो सारी ट्रांजेक्शन इसमें आपको दिखा देगा एक सिंगल शीट के अंदर, राइट। एक सिंगल शीट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन दिखा देगा। आप एक बार ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल लेंगे ना,
तो आपको अलग अलग रिपोर्ट्स निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ट्रांजेक्शन, इस पूरी रिपोर्ट को आप निकाल लीजिए और इसमें पाइवट खींच लीजिए आप अकाउंट वाइज, नेम वाइज आप पाइवट खींच लेंगे तो होगा क्या, आप जो अकाउंट आपको एक बार में देखना है, राइट, जो अकाउंट आपको देखना है वो अकाउंट आप इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आपका जो भी है वो भी आ रहा है, टाइप भी आपको बता रहा है कि ये सर्विस एंड एक्सपेंस है या जनरल एंट्री है, गुड्स की सेल है, सर्विस इनवॉइस है, राइट, वो कुछ सारा कुछ बता रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या है। एंड देन ट्रांजेक्शन टाइप, डेबिट है क्रेडिट है, जितने भी क्रेडिट होंगे दोस्तों वो माइनस में नजर आएंगे आपको, और जितने भी डेबिट होंगे वो पॉजिटिव नजर आएंगे। क्रेडिट डेबिट वाउचर क्या है, बेसिकली क्रेडिट डेबिट वाउचर आपको यहां पर नजर आएंगे। अगर आपने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेस किया है, उसको रेस करने का तरीका क्या है दोस्तों, क्रेडिट डेबिट नोट रेस करने के लिए आप गुड्स में, सेल्स में जो भी आपने इनवॉइस रेस किया उस इनवॉइस की लिस्ट पर जाएंगे जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, उस जिस इनवॉइस पे भी आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेस करना है ना, आप उसी पे क्लिक कीजिए इस ऑप्शंस पे। आप देखेंगे डेट एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, किसी रीजन से आपको आज की जगह कल का इनवॉइस रेस करना था, आप डेट एडिट कर सकते हैं। इनवॉइस प्रिंट करना है किसी रीजन से आपको बाद में भी, तो आप यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। ईवे जेसन क्या है, आपको इसका ईवे बिल निकालना है तो जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये जेसन फाइल एज इट इज गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। कॉपी इनवॉइस, ये इनवॉइस आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। सपोज आपको ये सेम इनवॉइस दोबारा रेस करना है सेम कस्टमर पे, आप कॉपी इनवॉइस कर सकते हैं। वो इनवॉइस की बेसिक डिटेल, इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह चेंज करके सेम कस्टमर का दोबारा इनवॉइस दिखा देगा। और थोड़ी बहुत आपको उसको मॉडिफाई करके दोबारा करना है तो वो आप दोबारा रेस कर सकते हैं, आपका टाइम काफी बचेगा। ये डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन है, आप यहां से डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट नोट रेस कर सकते हैं और इनवॉइस को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां क्लिक करके आप इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। सेम सर्विसेज के अंदर भी है। तो दोस्तों सर्विस के इनवॉइस पे अगर क्रेडिट नोट आपको रेस करना है तो आपको सर्विस एंड एक्सपेंस में जाना है, इनवॉइस पे क्लिक करना है, जो भी आपका इनवॉइस है उसमें आप देखेंगे इनवॉइस नंबर पे ड्रॉप डाउन आता है, राइट। इस ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो देखेंगे एक बारी। इसमें एडिट डेट है, इनवॉइस की डेट मेरे को एडिट करनी है, प्रिंट करना है इनवॉइस बाद में प्रिंट कर सकते हैं, इनवॉइस को कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। मतलब कॉपी कब काम आता है, जब सेम इनवॉइस मेरे को दोबारा रेस करना है सेम पार्टी पे सेम सर्विसेज, तो मैं इनवॉइस को कॉपी कर सकता हूं अपना टाइम सेव करने के लिए। इस पर क्रेडिट नोट रेस कर सकता हूं और गलती से इनवॉइस रेस हो गया है तो इसको कैंसिल कर सकता हूं। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अलावा इसके अंदर जो अदर रिपोर्ट्स है वो स्टॉक रिपोर्ट्स है। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आपकी सोल्ड आइटम्स की आएगी, परचेस्ड आइटम्स की आएगी, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की आएगी और स्टॉक रिपोर्ट आएगी। ये स्टॉक रिपोर्ट क्या है, बेसिकली सोल्ड आइटम के अंदर आपको मिलेगा, आप क्लिक करके देखेंगे दोस्तों सोल्ड आइटम्स के अंदर जो भी आपने आइटम सेल किया है, जो भी आपने इनवॉइस रेस किए हैं उनकी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लाइक आपने सर्विस का इनवॉइस रेस किया है या गुड्स का इनवॉइस रेस किया है वो आपको यहां मिल जाएगा। परचेज इनवॉइस के अंदर जो भी आपने परचेजेस किए, एक्सपेंस बुक किए, सारी डिटेल आपको अलग से मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चर्ड आइटम के अंदर अगर आपने कोई माल बनाया है, राइट, आपने क्या माल बनाया उसकी डिटेल है, और राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्या माल यूज किया उसको बनाने के लिए। जो माल यूज किया अगर उसकी कुछ बैच एक्सपायरी है तो वो भी आप डालेंगे तो यहां पर आपको बैच एक्सपायरी पर आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि किस बैच एक्सपायरी का माल यूज करके, राइट, मैंने क्या माल बनाया है, वो आप सारी ट्रैकिंग इसके अंदर कर पाएंगे। दूसरा एक स्टॉक रिपोर्ट है इसके अंदर, ये डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट है। सपोज मुझे देखना है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में, राइट, आइटम वाइज मुझे देखना है कि मेरा कितना स्टॉक था ओपनिंग, राइट, तो पूरी डिटेल मिलेगी। क्रीम और सुपर क्रीम, सेल प्राइस, एमआरपी, टैक्स रेट, बैच एक्सपायरी, उसका ओपनिंग कितना था, परचेस कितने किए, मैंने अभी एंट्रीज में बड़ी लिमिटेड की है इसलिए आपको कम नजर आ रही है। परचेस कितना किया, मैन्युफैक्चरिंग कितने की, इनपुट उसमें कितना यूज हुआ है, राइट, इनपुट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड, राइट। तो आइटम बनाने के लिए आप परचेस कितना किया वो भी पता चल रहा है, उसको बनाया कितना वो भी पता चल रहा है, और किसी आइटम को आपने बेचा नहीं है बट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया है तो वो भी आपको अलग से ट्रैक हो रहा है, राइट। और आपने उसको बेचा है तो बेचा एक्चुअली आउटसाइड पार्टीज को आपने इतना बेच दिया। क्लोजिंग कितना आ रहा है, -44, जो भी हमने देखा था हमारे गुड्स के अंदर रिपोर्ट्स में भी नजर आ रहा होगा। क्रीम और सुपर क्रीम -44 और 20, राइट। ये जब मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहां पर देखता हूं तो यहां पे भी मुझे नजर आता है क्रीम, सुपर क्रीम, क्रीम -44 और सुपर क्रीम 20। ये सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं जो स्टॉक में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको आपकी सेल, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, राइट, टैक्स पेबल ऑन सेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपके पास अवेलेबल है, एक्सपेंस कितना है आपके पास, कितना खर्चा कर चुके हैं और टोटल आपकी इनकम कितनी हुई है। आपको कुछ चार्ट और आपके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स या डैशबोर्ड पे टॉप 5 एक्सपेंस, टॉप 5 कैश एंड बैंक अकाउंट्स आपके बैलेंसेस है वो आपको यहाँ क्विक मेन्यू बार, एक तरह से क्विक डैशबोर्ड है जहां पर आपको क्विकली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।